और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। इंदौर के राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर यह है कि सोनम के गहने रतलाम में मिल गए हैं। रतलाम में गहने बेचने की जानकारी अब टीम को मिली है, जिसके बाद टीम पहुंच रही है रतलाम में उन गहनों को बरामद करने के लिए। शिलांग एसआईटी रिकवरी के लिए रतलाम पहुंचेगी। बड़ी खबर है इस वक्त की, अभी तक जो सोनम के गहने जिनकी तलाश की जा रही थी वो रतलाम में बेच दिए गए हैं। और शिलांग में सिलोम ने कई बड़े खुलासे इस संबंध में भी किए हैं। तो एसआईटी की एक टीम पहुंचेगी रतलाम उन गहनों को बरामद करने के लिए। तो सोनम के गहने कहां थे, ये बड़ा सवाल था, लेकिन इसका जवाब मिल चुका है। सोनम के गहने रतलाम में बेचे गए। तो आखिर किस ज्वेलर ने ये गहने खरीदे, कितनी कीमत इन गहनों की दी, और क्या सोनम के साथ साथ राजा के भी गहने बेचे गए, ये बड़े सवाल है जिसका जवाब मिलना शेष है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि गहने बेचे गए, वो भी रतलाम में बेचे गए। सवाल यही कि इन गहनों को रतलाम लेकर कौन गया, कौन गया? क्या खुद सोनम गई थी अपने गहने बेचने, या सोनम के साथी गए थे, या सोनम ने किसी को एक गहने दिए थे? कई सारे सवाल हैं जो इस मामले से अब सामने निकल कर आ रहे हैं। इंदौर से ये गहने जो सोनम के पास थे, शिलांग में ये गहने सोनम जो लेकर गई थी, तो आखिर ये शिलांग से रतलाम कैसे पहुंचे, अपने आप में ये एक बड़ा सवाल। अखिलेश हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश, सवाल यही कि अगर गहने रतलाम में बेचे गए हैं तो गहने रतलाम पहुंचे कैसे? बिल्कुल जय, एक बड़ा सवाल है अपने आप में ही कि रतलाम में आखिरकार ये गहने पहुंचे कैसे, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो राजा और सोनम के जो गहने हैं उनकी तलाश कर रही थी, क्योंकि एक जो बैग था उस बैग में सोना के जो जेवरात है वो होने की जानकारी सोनम और राज के द्वारा दी गई थी और उसी फ्लैट पर छुपाया गया था, जो जिस फ्लैट में जो सिलोम जेम्स है जिसने सोनम को फ्लैट किराए पर दिया था, और इसी फ्लैट में सोनम ने फरारी काटी थी। और उसके बाद जो बैग है उसको सिलोम जेम्स ने जला दिया था, और उसके बाद जो गहने हैं और उसके साथ ही जो केस रुपए और पिस्टल वो उसने खुद निकाल ली थी। और उसके बाद साथ ही जो रतलाम पुलिस है शिलोंग पुलिस, वो लगातार एक लैपटॉप की भी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक जो लैपटॉप है वो भी नहीं मिला। लेकिन जिस प्रकार से जब सिलोम जेम्स को शिलोंग लेकर जो पुलिस है वो पहुंची थी, और उसके बाद राज और सोनम के आमना सामना करवाया गया, और उसके बाद जो जेम्स है वो टूट गया, और उसने सोने चांदी के जो जेवरात है वो अपने पास होने की जो कबूलनामा है वो उसके द्वारा किया गया था। और उसके बाद वापस से जो इंदौर है वो देर रात एसआईटी शिलोम जेम्स को इंदौर लेकर पहुंची है, और यहाँ पर जो उसका फ्लैट है उस फ्लैट पर भी देर रात तलाशी ली गई है, और तलाशी के दौरान उससे पूछताछ की गई। तब उसने कबूल किया कि जो जेवरात है वो उसने रतलाम में कहीं पर छुपाए हैं। तो जो एसआईटी की टीम है आज उसे जेम्स को लेकर रतलाम जाएगी, और रतलाम से जो जेवरात है वो बरामद उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से जेम्स पहले से पुलिस को गुमराह कर रहा था, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस को आशंका है कि ये अभी भी गुमराह कर रहा है, तो लगातार उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसने सबूत मिटाने का काम भी किया है, जिससे कि जो आरोपियों को कहीं ना कहीं पर लाभ मिल सकता है। इस प्रकार की जो जानकारी वो भी सामने आ रही है। लेकिन एसआईटी का दावा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है इन आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए। लेकिन जेम्स के पास जेवरात मिले हैं, जेवरात मिलने के साथ ही खुलासे होना शेष है। कई सारी बातें सामने निकल कर आ रही, लेकिन अभी भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये खुलासा होता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।